जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। और सुना। नमस्कार दोस्तों, ये छंद जो आपने अभी अभी सुना ये था इंदिवर जी का लिखा हुआ। फिल्म थी पूरब और पश्चिम। 1970 में ये फिल्म रिलीज़ हुई है और इसको बनाया था, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया था श्री मनोज कुमार जी ने, जिनको हम सब भारत कुमार जी भी कहते हैं। अभी कुछ दिन हुए 15 अगस्त को हम लोगों ने 75वीं सालगिरह मनाई हमारी आज़ादी की। वो एक पर्व मनाया, हम हर साल मनाते हैं और इस साल 75 साल पूरे हुए और उसका बहुत बड़ा जश्न हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया था कि हर घर तिरंगा, और वो नारा काफ़ी कामयाब भी रहा। मैं यूँ समझता हूँ कि ये गाना जो है 1970 का, ये गाना इंदिवर जी ने जो लिखा है वो गाना आज भी कितना रेलेवेंट है और एक एक शब्द उसका इतना सच है कि मुझे गर्व होता है हमारे देश पर, हमारे भारत देश पर। और ये गाना सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ही क्यों बजाया जाता है? ये गाना तो हम लोगों के जहन में रोज़ घूमना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत इतना महान है, हम उसकी महानता देखते ही नहीं है शायद। तो ये छंद तो सिर्फ एक शुरुआत है जिसमें मुझे ऐसा लगता है ये छंद अभी बहुत लंबा होना चाहिए था। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, ऐसे बखान किए जा सकते हैं भारत देश के कि ऐसे बखान शायद ही किसी देश के हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधता है, शायद ही किसी और देश में होगी। इतनी भाषाएं, इतने प्रांत, इतनी बोलियां, उसके बावजूद भी हमारा देश जो है एक देश है। 29-30 स्टेट्स हमारे देश में है, लेकिन फिर भी एक देश है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसे इस तरह के गाने हमारे जहन में हम लोग रोज़ डालें, ताकि हमारे देश के प्रति हमारा मान सम्मान बढ़े। और गाना बहुत खूबसूरत है, महेंद्र कपूर जी ने गाया है, इतनी भारी आवाज़ है उनकी। उनके गाने अटेम्प्ट करने के लिए अच्छे खासे फेफड़े चाहिए, लंग्स वो मेरे में नहीं है, लेकिन फिर भी गाना इतना खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि ये गाना जो भी मैं गाऊंगा उसको सुनने के बाद आप लोग ओरिजिनल गाना ढूंढने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल गाना आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि उसकी 1% बराबरी भी मैं नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों को वो गाना ज़रूर सुनना चाहिए और गाना अपनी प्लेलिस्ट में डाल के रखना चाहिए, क्योंकि वो गाना हम लोगों को हमारे देश की कुछ कहानियाँ हमको याद करवाएगी। हमारा देश कितना महान है वो याद रखवाएगा। तो ये गाना इसलिए ज़रूरी है। तो सुनते हैं ये बाकी का आफ्टर द छंद, ये गाना किस तरह का कंपोज हुआ है। कल्याण जी, आनंद जी ने इसको कंपोज किया है बड़ी खूबसूरती से, और मतलब बोलते हैं ना, गद्य और पद्य का मिश्रण है ये गाना। तो ये थोड़ा सा पोइट्री पार्ट था जो छंद के रूप में कहा गया। शुरुआती उसका शुरुआत जो था ये गाने का इस तरह का था, और अभी आगे गाना बड़ा ही सुरीला है और बड़े ही पहाड़ी आवाज़ में या भारी आवाज़ में
महेंद्र कपूर जी ने इसको गाया है और पहाड़ी आवाज़ के साथ आवाज़ की मिठास भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। महेंद्र कपूर जी मोहम्मद रफ़ी जी को अपना गुरु मानते थे और उनको बहुत फॉलो करते थे और कहीं ना कहीं उनके गानों में हमको मोहम्मद रफ़ी जी की झलक दिखाई देती है, लेकिन उनका एक अपना ही अंदाज़ था और उनके गाने गाना इतना आसान नहीं है, अटेम्प्ट करना भी इतना आसान नहीं है, मिमिक करना भी इतना आसान नहीं है। तो फिर भी मैं गाना इतना अच्छा है कि गाने गाए बगैर तो मैं उनके गाने गाए बगैर या सुने बगैर रह नहीं सकता। ये पर्टिकुलरली फ़र्स्ट गाना है जो मैं अटेम्प्ट करूँगा महेंद्र कपूर जी का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। गाना तो डेफ़िनेटली पसंद आएगा क्योंकि आप जाके ओरिजिनल सुनेंगे, और अगर मेरा गाना ना पसंद आया तो आप लोग डेफ़िनेटली कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स की राह देखता रहता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट्स नहीं करते। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि पता चले कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा। और अभी मेरा ये 43rd वीडियो है यूट्यूब पर और अराउंड 6 या 7 वीडियोज़ ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। इस बात का मुझे बहुत आनंद है। इस बात से मुझे इतना तो कम से कम पता चलता है कि लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सुनते हैं। गाना सुने ना सुने, लेकिन उन गानों की पीछे की कहानियाँ ज़रूर सुनते हैं। शायद इसी की वजह से मेरे वीडियोस देखे भी जाते हैं। तो ये गाना कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स कंप्लीट द सॉन्ग। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हाँ? है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते तो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ माता कह के बुलाते हैं,
सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। Thank you, friends, for listening to this song. I'm sure you're going to like this. Please listen to the original also because that's more likable and more lovable. Thank you. This is Parag Desai signing off. खैर ये